प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्रीमद् भगवद गीता में इस तरह के वाक्य हम लोगों को पढ़ने में मिलते हैं। गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते कुर्वन्नपि न लिप्यते कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः
स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। गीता जी में इस तरह के वाक्य बार बार मिलते हैं। भगवान बोलते हैं करते हुए भी नहीं करता है। ज्ञानी पुरुष ये देखता है कि गुण जो हैं त्रिगुण, वो त्रिगुण में व्यवहार करते हैं, और जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, आत्मा बिल्कुल व्यवहार नहीं करता। प्रकृति सारी चेष्टाएं करती हैं, पुरुष निर्विकार है। बार बार इस तरह के वाक्य आते हैं। गीता जी में तो ये कहा गया कि वही बुद्धिमान है। गीता जी में बुद्धिमान की परिभाषा बड़ी कठिन है। सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। भगवान से पूछा गया बुद्धिमान कौन है, तो बोलते हैं जो कर्म में अकर्म देखे, उल्टा देखे। कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह। और जो दुनिया जिसको अकर्म समझती है, ज्ञानी पुरुष जानता है कि वहाँ कर्म हो रहा है। अगर मुझ में कर्ता भाव कदाचित है, तो अगर मैं शांत भी बैठा हूँ तो मैं कर्म कर रहा हूँ। और अगर किसी का अकर्ता भाव सिद्ध हो गया, किसी का कर्तृत्व बाधित हो गया, नष्ट हो गया, तो चाहे वो युद्ध कर रहा हो, वो कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए प्रभु श्री राम जब युद्ध कर रहे होते हैं, तब भी किसी कर्म की उत्पत्ति नहीं होती। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध में सारथी होकर के सारी चेष्टाएं करते हैं, उस समय भी वो कुछ नहीं करते। ये आपके शास्त्रों का एक बड़ा ही अद्भुत रहस्य है, और इस रहस्य को समझना, उसको जीना, उसको अनुभूति के स्तर पे ले आना, ये हम सभी साधकों का पौरुष है, उद्यम है। इसलिए भगवान जब विलाप कर रहे होते हैं, उस समय भी वो आनंद स्वरूप ही है। अगर युद्ध करते हुए भी वो युद्ध नहीं करते, तो विलाप करते हुए भी विलाप नहीं करते। यही तो रहस्य है। खोजते हुए भी नहीं खोजते। यह लीला है। वेदांती लोग इसको बोलते हैं बाधित वृत्ति से व्यवहार हो रहा है। बोलने में थोड़ा कदाचित रूखा लग सकता है। ज्ञानी का व्यवहार कैसा है? बोले बाधित वृत्ति से व्यवहार होता है। भक्ति की भाषा में उसको बोलते हैं लीला होती है। जैसे अवतारी लीला करता है, उसी तरह से स्वरूपस्थ ज्ञानी व्यवहार नहीं करता। क्या करता है? लीला करता है। लीला माने क्या होता है? कई बार घर में हम देखते हैं कि बच्चा अपने पिता को बोलता है घोड़ा बनो, तो वो घोड़ा बन जाते हैं। फिर वो उन पे चढ़ता है, फिर टिक 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 करता है, फिर कहता है घोड़ा थक गया, फिर वो उसको घास भी खिलाता है झूठ मूठ का। तो
ये व्यवहार है कि लीला है? माने पिता जानता है कि मैं घोड़ा नहीं हूँ, वो जानता है कि मैं घास नहीं खाऊंगा, लेकिन वो बच्चे के चित्त का लालन करने के लिए, बच्चे के चित्त का पालन करने के लिए, उसके भीतर वात्सल्य रस का संवर्धन करने के लिए है ना, लीला करता है। प्रभु भी इसी प्रकार से लीला करते हैं। तो वो चाहे वो वनवास की लीला करते हों, चाहे वो उपदेश गुरु की लीला करते हों, चाहे वो विलाप की लीला करते हों, चाहे वो सीता जी की खोजने की लीला करते हों, चाहे वो युद्ध की लीला करते हों, और चाहे वो एक महाराजा धीराज की लीला करते हों, कुर्वन्नपि न लिप्यते कर्मणि अकर्म यह पश्येत। ज्ञानी क्या होता है, यह बात समझाने के लिए अवतार होता है। अगर कोई अवतार को नहीं समझता हो तो जो तत्वज्ञानी हमारे शास्त्रों में कहा गया है उसको समझना एक तरह से असंभव है, उसके बारे में कल्पना भी नहीं हो सकती। ज्ञानी ज्ञान के बल पर अपने स्वरूप में गया, और जो अवतारी है उसका तो कभी अज्ञान हुआ ही नहीं था, तो वो अवतार लेता है। सनातन धर्म में अवतारवाद को समझना बड़ा जरूरी है। एक बड़ा अद्भुत रहस्य है, और दुनिया के किसी दर्शन ने, आप सभी लोग सुधी हो, विद्वान हो, आप विचार करके देखना, दुनिया के किसी सिद्धांत में, किसी दर्शन में अवतार को नहीं समझा गया। सनातन धर्म की व्याख्या अवतार के बिना होती नहीं। अवतार बहुत मीठा दर्शन है। अवतार को अगर न समझा जाए तो सिया राम में सब जग जानी, यह बात समझ में नहीं आवेगी। इस बात पर थोड़ा ध्यान देना होगा। मेरी कोई मदद करके चला गया, व्यक्ति जाना पहचाना है या अनजान है, मेरी ज़रूरत थी, कोई मदद करके चला गया। अब हम आपस में बात करेंगे कि कोई आया था, मदद कर गया, मैं उसको जानता नहीं। एक तो ऐसे बोलेंगे, और एक ऐसे भी बोला जा सकता है, हाँ, कि भगवान ने उसको प्रेरित किया, बोलेंगे ना, भगवान ने उसको प्रेरित किया, वो हमारे जीवन में आया और वो मदद करके चला गया। दोनों में से मीठा क्या है? अच्छा, तीसरा एक देख लें। मेरी मदद करने के लिए भगवान ने उसके हृदय में आवेश किया। अब क्या बोलोगे? प्रेरित किया ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, भगवान ने उसके हृदय में आवेश किया और उसके जरिए मेरी मदद करी। इसको अवतार बोलते हैं। कौन सा अवतार? आवेशावतार। दिन भर ये होता रहता है हम लोगों के साथ, लेकिन हम मालिक को पहचानते नहीं। हम बोलते हैं अमुक आदमी ने किया, अमुक आदमी ने किया, अमुक आदमी ने किया। काकभूषुंडी जी के प्रसंग में
एक प्रकरण आता है कि काकभूसुंडी जी लोमस ऋषि के पास गए और वहाँ थोड़ा तर्क वितर्क हो गया। लोमस ऋषि ने श्राप दिया काकभूसुंडी जी को। आप कथा जानते होंगे, सभी ने पढ़ा होगा। तो लोमस ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ कौआ हो जाओ। काकभूसुंडी जी क्या बोलते हैं, लीन श्राप में शीश चढ़ाई, बात न करें। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई, सुनहु तात नहीं ऋषि कछु दूषण। गरुण जी को बोलते हैं। गरुण जी ने आश्चर्य से देखा कि काकभूसुंडी जी आपको बुरा नहीं लगा, आपको कौआ बना दिया उन्होंने। तो काकभूसुंडी जी गरुण जी से कहते हैं, सुनहु तात नहीं ऋषि कछु दूषण, ऋषि का कोई दोष नहीं। क्यों? उरु प्रेरक रघुवंश विभूषण, कि उनके हृदय में मेरा मालिक ही तो बैठा है, उन्होंने ही तो प्रेरणा की होगी, ये तो उन्होंने ही श्राप दिलवाया है। तो भगवान का अवतार उस समय लोमस ऋषि के हृदय में हुआ होगा और फिर उन्होंने श्राप दे दिया और बाद में इतना आशीर्वाद दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। तो वो आशीर्वाद दिलाने के लिए भगवान ने पहले श्राप दिलाया। अवतार का ऐसा स्वरूप है कि अगर ये धीरे धीरे मेरी दृष्टि पक जाए, अगर मैं इस नज़र को संभाल लूँ, तो तब जाके ये वाक्य गोस्वामी जी वाला बनेगा, सिया राम मैं। क्योंकि जो भी मेरे से व्यवहार हो रहा है वो मेरा प्रभु ही मेरे साथ अलग अलग रूपों में खड़ा होके व्यवहार करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आदत है ना पढ़ाने की, तो पीछे से आवाज़ आनी चाहिए। तो प्रवचन तो बहुत बाद में शुरू हुआ, तो और अभी भी वो आदत गई नहीं है, क्योंकि 9-10 महीने तो पढ़ाना पड़ता है। तो यह जो अवतार है वो किसके लिए होता है? सबके लिए? बोले हाँ, सबके लिए होता है, लेकिन गोस्वामी जी का ऐसा निर्णय है कि अवतार होता भी भक्त के लिए है और पहचानता भी वही है। सो केवल भगतन हित लागी। तो वो नज़र पैदा करनी पड़ेगी संतों की शरण में जाके, तब धीरे धीरे वो बात पके जीवन में। नारायण। तो 2 सिद्धांत हैं, दार्शनिक सिद्धांत हैं। एक तो ये कि कुर्वन्नपि न लिप्यते, ये हमने आपके सामने निवेदन किया कि अवतार ये समझाता है कि युद्ध करते हुए भी कुछ नहीं करता, विलाप करते हुए भी विलाप नहीं करता। जो अपने निर्विकार चिन्मय स्वरूप में अवस्थित है वो कोई क्रिया नहीं करता। क्रिया सारी प्रकृति में होती है, त्रिगुण में होती है, चेतन में नहीं होती। एक तो ये समझना है, और दूसरा अवतार से जो एक रसमयी दृष्टि पैदा होती है, सब में भगवान का ही आवेश है और वही हमारे कल्याण के लिए तरह तरह का व्यवहार करते हैं। यह बात काकभूसुंडी जी ने गरुण भगवान को समझाया।
क्योंकि गरुड़ जी का सवाल था कि व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनऊ जग माही, देख्यों सो प्रभाव कछु नाही। कल हमने बोला था जो नृप तनय त ब्रह्म किमी, माने जिसका जन्म हुआ वो ब्रह्म कैसे हो सकता है। वेदांत का उत्तर होगा जन्म आपकी दृष्टि में भले होवे लेकिन चेतन का जन्म नहीं होता। इस सत्य को जानना चाहिए। अच्छा भाई, काकभूषुंडी जी की कथा जब हो गई तो गरुड़ जी ने कहा महाराज आप इतने ज्ञानी हो, आप ब्रह्मनिष्ठ हो, आपसे बड़ा सत्कर्मी, आपसे बड़ा कोई भक्त दिखाई नहीं देता, तो इसके बावजूद आपको कौवे का शरीर क्यों मिला? कारण कवन देह यह पाई। क्योंकि पुण्य कर्म होवे तो मानव शरीर मिले। मानव में भी शुचि नाम, ये तो मालूम है आपको, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अगर मानव का भी शरीर मिलेगा तो ऐसे तैसे के घर में क्यों होगा? पवित्र और समृद्ध के घर में जन्म लेगा। गुरुदेव बोलते थे इन द फैमिली ऑफ क्लीन रिच शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अगर कोई कमाई होगी, अगर पुण्य है, तो फिर कौवा थोड़ा बनेगा। कौवा बना इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है पीछे। भगवान आगे बोलते हैं अथवा योगिनाम एव कुले भवति, या तो फिर धनी होने की जरूरत नहीं है। ऐसा जो जीव है, जो सत्कर्मी, जो भक्त है, जो साधक है, अगर उसका शरीर छूट गया बीच में, तो शास्त्रों में कहा गया है कि उसका जन्म फिर योगियों के परिवार में होगा। भगवान शंकराचार्य इतने बड़े भक्तों के परिवार में उन्होंने जन्म लिया, वो क्यों इधर उधर जन्म लेगा? और आप इतने बड़े महात्मा हो, कारण कवन देह यह पाई, कौवे का शरीर आपको क्यों मिला? बोले मिला नहीं है गरुड़ जी, इसी शरीर में मुझे भगवान की भक्ति मिली, तो मैं अब इसको छोड़ता नहीं। दिस इज अ सोवेनियर फॉर मी। यह जो शरीर है ये मेरे लिए एक यादगार है कि इसी शरीर में जब लोमस ऋषि ने श्राप दिया मैं कौवा हो गया, उसी में मुझे भक्ति मिली। इसलिए शरीर चाहे कोई भी हो, अब मुझे फर्क पड़ता नहीं, तो मैं इसी शरीर में रहता हूँ। और यहाँ से शुरू किया काकभूषुंडी जी ने अपने बारे में कुछ बताना। तो यह प्रसंग मैं शुरू करता हूँ। अगर आपके पास रामायण है, और मेरा निवेदन यह है कि अगर घर में रामायण हो तो ज़रूर लेके आइएगा, तो लाभ ज़रा ज़्यादा होगा। ये छानबेर दोहा है 96। एक दोहा बोलते हैं काकभूषुंडी जी। प्रथम जन्म के, जिनके पास रामायण मिल गया होगा, प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेश। मिला ना? प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। बड़ी बहुत बढ़िया पंक्ति है।
क्या बोलते हैं गरुण जी, काकभूषुंडी जी, कि हे विहगेश पक्षीराज गरुण, अब मैं अपने पहले जन्म की कथा सुनाता हूँ। चलो ऐसे बोले, पहले जन्म से अपनी कथा सुनाता हूँ। क्यों सुना रहे हैं? मैं तो आपकी बायोग्राफी सुनना नहीं चाहता। आपके बारे में जान करके मैं क्या करूँगा? ऐसा कहा नहीं गरुण जी ने, हम लोगों के मन में सवाल आता है। तो काकभूषुंडी जी बोलते हैं, सुनि प्रभु, देखें ये पंक्ति, सुनि प्रभु पद रति उपजई। मैं अपने बारे में सुनाऊंगा और आपके मन में भगवान की करुणा को लेकर के एक प्रेम का, एक रति का, एक रमण का उदय हो जाएगा। सुनि प्रभु पद रति, रति शब्द लिखते हैं, जानकारी नहीं, भगवान के बारे में जानकारी नहीं। जानकारी से बहुत ज़्यादा काम बनता नहीं है, रति होनी चाहिए। मैं महाराज जी के चरणों में था, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के साथ, तो उन्होंने कहा कि जो धर्म में, साधना में जो निष्ठा है, अचल निष्ठा है, वो कब होती है? ये विषय चल रहा था। वो कब होती है? जानकारी से। कई बार हम जानते हैं कि धर्म क्या है और जानते हैं कि अधर्म क्या है, इसके बावजूद धर्म नहीं करते और अधर्म नहीं। ऐसा ही है ना। दुर्योधन की समस्या ये है, दुर्योधन ने कहा महाभारत में, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं अधर्म जानता हूँ लेकिन वहाँ से हट नहीं पाता। मैं धर्म जानता हूँ लेकिन मेरा प्रवेश नहीं होता उसमें। तो जानकारी से कोई धार्मिक हो जाए, जानकारी से, केवल जानकारी से कोई साधक हो जाए, अगर हो जाता है तो बड़ी कृपा, बधाई हो। बोले लेकिन जहाँ रति हो जाए, यू हैव टू डिस्कवर द जॉय इन इट। अगर रति हो जाए तब व्यक्ति पक्का हो जाता है। अगर जप करने में उसको मजा आने लग जाए, अगर ध्यान करने में उसको मजा आने लग जाए, अगर सत्य बोलने में उसको मजा आने लग जाए, अगर स्वच्छ रहने में, पवित्र रहने में उसको मजा आने लग जाए, तो फिर वो गंदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर वो झूठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। दृढ़ता तो तभी आती है जब रस का उदय हो। जब तक रस का उदय नहीं है तब तक परिश्रम है। रस का उदय हो गया, आदमी को रस आया हो तो महाराज पुलिस के खड़े होने के बावजूद गड़बड़ काम करता है। आप बताओ, न्यायालय के बावजूद, पुलिस के बावजूद, शिक्षा के बावजूद, बड़े बड़े विश्वविद्यालय के बावजूद हम धार्मिक नहीं हो पाए। आखिर ये इसीलिए तो है कि आप सही रास्ते पे चलो। पुलिस इसीलिए है, न्यायालय इसीलिए है, विश्वविद्यालय इसीलिए है, मैंने सब कुछ उसी के लिए है। लेकिन इसके बावजूद बैठ जाएं शांति से, आवाज़ न करें।
तो इसके बावजूद हम साधक नहीं हो पाते, इसके बावजूद हम धर्मनिष्ठ नहीं हो पाते, इसके बावजूद हम सत्यनिष्ठ नहीं हो पाते। लेकिन जिसको रति हो गई है महाराज, अगर उसको दिन भर में ध्यान करने का अवसर न मिले वो बेचैन हो जाता है। अगर उसको पूजा करने का मौका न मिले वो बेचैन हो जाता है। अच्छा, हम लोग सत्संग में बैठे हैं, ये पुलिस की वजह से बैठे हैं कि शायद आपके मन में रस आया है इसलिए बैठे हैं? आपको सत्संग करते करते कदाचित सत्संग में रस का अनुभव हो गया होगा, इसलिए आप 1.5-2 घंटे, और हम भी महाराज हम आश्रम में होते हैं, और अगर 2-4 दिन तो ज़्यादा हो गया, 1-8 दिन अगर कुछ स्वाध्याय नहीं हुआ या सत्संग नहीं हुआ तो बड़ा मिस करते हैं। फिर पढ़वाते हैं दूसरे से और मैं सुनता हूँ, क्योंकि उसका एक रस है, जिसका अनुभव हुआ है उसके बिना चलता नहीं। यहाँ क्या बोल रहे हैं कागू सुनी जी? सुनी प्रभु पद रति, ये बहुत बड़ा शब्द है। सुनी प्रभु पद रति, मैं समझता हूँ प्रभु करे हम ये प्रसंग पढ़ने ही जा रहे हैं, थोड़ी रति का तो उदय हो ही जाए। सुनी प्रभु पद रति उपजई, जानकारी उपजई, ऐसा नहीं, मैं उस पर थोड़ा बल दे रहा हूँ। सुनी प्रभु पद रति उपजई, आगे क्या बोलते हैं? हे साधक, अगर रति का उदय हो गया तो ताते मिटई कलेश। अगर रति का उदय हो गया तो क्लेश की निवृत्ति हो जाती है। क्लेश माने हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, क्लेश माने पारिभाषिक शब्द है ये। महर्षि पतंजलि ने कहा पंचक क्लेशाहा, क्लेश जीवन में 5 ही होते हैं। बोले महाराज गिन के हैं क्या? बोले गिने गिनाए हैं। अविद्या, अस्मिता, हाँ, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक क्लेशाः, ये 5 क्लेश हैं। मिटई कलेश, अविद्या मिटती है। अस्मिता का अभिप्राय होता है, क्या बोले? अस्मिता माने अहम भाव, टू मच इंडिविजुअलिटी। जब हम बहुत ज़्यादा अस्मिता में जाते हैं ना, तो आदमी को कहा जाता है इज़ वेरी टची। टची माने क्या? बोले हवा भी चलती है तो उसको लगता है मेरे ऊपर मुस्कुरा रहा है। अरे कोई मुस्कुरा रहा है, आप क्यों परेशान? ना, मेरे ऊपर, मैं देख लूँगा। शुरू हुआ झंझट। मैं कई बार सभा में होता हूँ मैं बताता हूँ बच्चे लोगों को, 1 घंटा अगर सभा में हूँ, 1.5 घंटे सभा में हूँ, सपोज बड़ी सभा है, आपको ऑनर किया जा रहा है, आपको चीफ गेस्ट बना दिया गया, तो आप बीच में बैठे हो, सोफ़ा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बाकी लोगों से अच्छा है। लेकिन जब फंक्शन पूरा हो जाए और आदमी अपनी गाड़ी में बैठे, तब उसको आराम मिलता है, और छुट्टी हुई यार। घर जाके बोलता है थक गए,
अरे भैया आप सबसे सुविधा में थे, यू आर मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में थे, तो आप थक कैसे गए? मैंने एनालाइज किया कि आखिर थकान का कारण क्या है। आपको ऑनर किया जा रहा था, सबसे बढ़िया वाली माला आप ही की थी, इसके बावजूद आप थक गए। माने क्या, क्यों थक गए? आप समझते हैं क्यों थक जाता है आदमी? इसलिए कि इस समय, उस समय ही बिकम्स 100% कॉन्शियस अबाउट हिज ओन एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअलिटी। इसको बोलते हैं अस्मिता। वहाँ अस्मिता क्लेश है। घर में जा कर के अपनी कुर्सी या सोफे पे जब वो पसर के बैठता है, आराम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, आदमी पैजामा पहन के सुखी है और कोट टाई पहन के वहाँ पे क्योंकि आप पकड़ते हो ना, ये है अस्मिता। तो और आपको मालूम है ये क्लेश सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मैंने जो अनुभव किया आपको शेयर करता हूँ। जहाँ अहंकारी होता है, सामने वाला भी अहंकारी लोग होते हैं, तो वो मेरे अहंकार को जगाते हैं। बड़ा कष्ट वाला मामला है, क्योंकि आखिर कितनी बार सुनूं मैं, तो फिर मेरे भीतर वो सांप धीरे से उठता है और फिर सोचता हूँ मैं भी कुछ हूँ, ऐसी क्या बात है। बस सोया हुआ था, अब फिर उसको लोगों ने जगा दिया। इसलिए कहा गया भक्तों के बीच में रहो तो ये शांत होगा, सो जाएगा, विनय की वृद्धि होगी, सत्पुरुषों के साथ रहा जाए, विनयी लोगों के साथ रहा जाए, और अहंकारी का संग होगा तो जरूर उठेगा। तो ये अस्मिता अविद्या के बाद पहला क्लेश है, एक्सेप्टिंग आवर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल। अपने को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना और फिर उसको संभालते हैं। उस व्यक्ति के जो अनुकूल होता है उससे हो जाता है राग, और उस व्यक्ति के जो प्रतिकूल होता है, हाँ, उससे होता है द्वेष। बीच में कौन है? अस्मिता। अस्मिता बीच में है। जो अनुकूल है उससे राग, जो प्रतिकूल है उससे द्वेष। तो ये दो क्लेश और जन्म गए। ये 4 हुए। और 5वां, राग द्वेष पूर्वक जब कर्म करते हैं हम, तो उस कर्म के फलस्वरूप हमको शरीर मिलता है, और उस शरीर से अहंता और ममता होती है, और उस शरीर के जाने का, हाँ, डर लगता है। इस भय को, मृत्यु के भय को अभिनिवेश बोलते हैं। पारिभाषिक शब्द है। पंचक क्लेशाः, गिना देता हूँ फिर से। अविद्या, अस्मिता, हाँ, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उस साधक ने कहा हमारा वाला क्लेश तो आपने गिना ही नहीं। हमारा वाला क्लेश क्या है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये हमारा वाला है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा जुकाम हो गया, ये तो फुटकर है। महर्षि पतंजलि ने इनको गिना ही नहीं महाराज। जिनको हम लोग क्लेश समझते हैं उनको उन्होंने देह प्रेम में डाल के छुट्टी कर दी।
देह से प्रेम है इसलिए सब छोटे छोटे क्लेश होते रहते हैं। मूल क्लेश की निवृत्ति हो जाए, जिसको बोलते हैं अविद्या क्लेश, फिर अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष, और एकदम से निवृत्ति नहीं होती, शिथिल होता है धीरे धीरे। अभिनिवेश शिथिल, राग शिथिल, द्वेष शिथिल, कमजोर पड़ जाए। इतना बड़ा फल बता रहे हैं काकभूषुंडी जी। अब मैं फिर से पंक्ति पढ़ रहा हूँ। जाते प्रभु पद, जाते प्रभु सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटई कलेश। ऐसा है गरुड़ जी, इसलिए मैं सुनाता हूँ। क्या सुनाते हैं? अपने पहले जन्म की कथा सुनाता हूँ। पहला जन्म, पहला जन्म होता है क्या? आपके दर्शन सिद्धांत में, सनातन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत में, बल्कि हिंदुस्तान के 8 दर्शनों में पहला जन्म नहीं होता। जीव अनादि है, वो बार बार जन्म लेता है, शरीर छोड़ता है, फिर जन्म लेता है, फिर शरीर छोड़ता है। उसमें पहला कैसे? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। बस, पहला तो कुछ होता नहीं। नहीं तो सवाल आएगा कि पहला जन्म हुआ क्यों? पहला जन्म का मतलब क्या है? पहले जन्म नहीं था। जन्म नहीं था इसका मतलब शरीर नहीं था। शरीर नहीं था इसका मतलब आपने कर्म नहीं किया। आखिर शरीर होगा तभी तो कर्म करेंगे। तो आपने कोई कर्म ही नहीं किया। कर्म नहीं किया तो फिर शरीर क्यों मिला? आखिर क्यों मिला? बोले भगवान की मौज है। अच्छा जी, उनकी मौज है और हमारी सजा है। मैंने ऐसी मौज तो ना होवे तो अच्छा है। ये जो लोग बोल जाते हैं भगवान का खेल है, अच्छा खेल है, और हमारी, मैंने हमारी तो गड़बड़ हो गई ना। फिर ऐसा खेल तो उनको नहीं खेलना चाहिए। महाराज, सनातन धर्म में जन्म, जीव अनादि है, इसलिए यह संसरण अनादि है। इसलिए ये पंक्ति आपत्तिजनक है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल। मानस को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम जन्म के चरित अब सुनहु, कहूँ बिहगेश। प्रथम जन्म का अर्थ यहाँ होगा जिस जन्म से हमारी साधना शुरू हुई, उसको मैं पहला जन्म मानता हूँ। बाकी के जन्म बोले व्यर्थ चले गए। ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी के जन्म गिनने के लायक नहीं है। किसी महात्मा, बुजुर्ग महात्मा से किसी ने पूछा, महाराज जी आपकी उम्र क्या है? बोले 12 वर्ष। तो बोले महाराज आप बुजुर्ग दिखते हो। बोले बुजुर्ग तो क्या शरीर है, लेकिन 12 वर्ष पहले मेरी भेंट मेरे गुरु से हुई थी, तब से एक जीवन शुरू हुआ, तो उम्र तो उतनी ही गिनता हूँ मैं। ये तो इसी लहजे में काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं, हाँ, प्रथम जन्म, पहला जन्म जब मैं कह सकता हूँ कि उस जन्म में मैं साधक बना,
मेरी थोड़ी सी साधना शुरू हुई। वो कब हुआ प्रभु? तो बोले कलयुग में। अयोध्या में मेरा जन्म हुआ, कलयुग में, और मेरी स्थिति कुछ खास नहीं थी, बड़ी गड़बड़ थी। तो गरुड़ जी महाराज ने युग के बारे में पूछ लिया। तो यहाँ प्रकरण है कलयुग का, बड़ा बीभत्स, आपको पढ़ने के लिए मैं छोड़ देता हूँ। कलयुग का वर्णन किया, विस्तार से वर्णन किया। इसके बाद कहते हैं, देखो गरुड़ जी, ये जो 4 युगों की अवधारणा है हमारे सनातन धर्म में, ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। कैसे मानूं कि ये वास्तविकता है? तो यहाँ से हम शुरू करते हैं 103 दोहे के बाद। अगर आपके पास है तो आप निकाल लें, और ये चौपाई थोड़ा मेरा पढ़ने का मन हो रहा है, तो आप हो सके तो दोहराइएगा। आपके पास ग्रंथ होगा तो दोहरा लेंगे, नहीं तो आप कोशिश करिएगा। थोड़ा देख लेना पहले। नित जुग धर्म हो ही सबके रे, नित नित जुग धर्म हो ही सबके रे, ये ठीक है, थोड़ा सुर मिला है। नित जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, शुद्ध सत्व सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस,
पर धर्म हर्ष भय मानस, तामस बहुतर जो गुण थोरा, तामस बहुतर जो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चौरा, बुध जग धर्म जानी मन माही, बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही, तजिय धर्म रति धर्म कराही, काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि, काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि, नट कृत विकट कपट रघुराया, नट कृत विकट कपट, नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया, हरि माया कृत दोष गुण, हरि माया कृत, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, बिनु हरि भजन भजिय राम तजि काम सब, भजिय राम अस विचारी मन माही, तेहि कलिकाल बरस बहु, तेहि कलिकाल, तेहि कलिकाल बरस
बहु कहि कलिकाल, बसहु अवध बिहगेश। परउ दुकाल विपति बस, तब मैं गयाऊँ विदेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत बोलो भाई सब संतन, उमापति महादेव की जय। यहाँ गोस्वामी जी एक तीसरे सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। बोलते हैं ये जो चारों युग की अवधारणा है, सत्ययुग, आगे हाँ द्वापर न बोल देना हाँ, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। गोस्वामी जी का कहना है कि ये होते हैं समष्टि जगत में, और इसका प्रमाण है कि आप पहले अपने भीतर इसको अनुभव कर लो। मैंने आपने प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी, यत् पिंडे स एव ब्रह्मांडे। तो कई बार बाहर की बातों को समझने के लिए भीतर जाना पड़ता है, भीतर देखना पड़ता है कि भीतर ये चारों युग होते हैं कि नहीं। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं, नित जुग धर्म हो ही सब खेरे। ये जो हमारा हृदय है ना, इसमें रोज ही ये चारों युग फेरा लगाते हैं। ये अनुभव करने वाली बात है, अपनी ओर ध्यान देने वाली बात है। नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के फ्रेरे। भगवान की माया माने त्रिगुण। ये जो त्रिगुण का फेरा लगता रहता है, तो इससे पहचान करना चाहिए कि हमारे भीतर चारों युग चल रहे हैं। कैसे पहचाने? बोलते हैं शुद्ध सत्व। पहचानो मेरे भीतर सत्व युग चल रहा है। कब सत्युग चलता है तो लक्षण क्या है? शुद्ध सत्व समता, पहला लक्षण किया। समता माने हृदय में किसी का पक्षपात करने का मन नहीं होता। पहली पहचान ये, शुद्ध सत्व समता। अगर भीतर समत्व है, समत्व है माने पक्ष नहीं है। चित्त को विषम बनाने वाली चीज क्या है? जब मैं किसी का पक्ष लेता हूं तो मेरा चित्त विषम हो जाता है। आदमी जब निष्पक्ष हो, जज जब निष्पक्ष हो, तो बोले वो फैसला सही करेंगे, क्योंकि उनके हृदय में किसी के प्रति पक्षपात नहीं है। अच्छा, मान लो उनके हृदय में किसी के प्रति पक्षपात हो, तो आप शंका करते हो कि नहीं कि ये फैसला सही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि जब हृदय पक्षपाती होता है तब बुद्धि गड़बड़ हो जाती है।
तो यहाँ लिखते हैं समता और फिर अगला शब्द लिखते हैं विज्ञान। हृदय में समता है और उसका परिणाम आया कि बिल्कुल हृदय विज्ञान से भरा हुआ है। गीता जी का कोई श्लोक सुना सकते हैं? नहीं, आगे वाले भी नहीं। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युत। ये गीता जी का श्लोक। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युत। बोले तब समझना कि सत्व का इस समय विकास हो गया है। गोस्वामी जी कहते हैं शुद्ध सत्व समता विज्ञान। हृदय में विज्ञान बिल्कुल छिटक रहा है, रिसेप्टिविटी 100%। उस समय कोई भी बात कही जाए तो समझ में आती है। यू आर एबल टू परसीव। ऐसी स्थिति है, पक्षपात करने का मन ही नहीं होता, विज्ञान भरा हुआ है। आगे बोलते हैं कृत प्रभाव। कृत माने सत्ययोग। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना और भीतर आनंद बिल्कुल बरस रहा हो। गीता जी में लिखा सत्वम सुखे संजयति। जब हृदय में सत्व गुण होता है तो हृदय स्वयं आनंद मग्न होता है बिना भोग के। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों की समझ है कि भोग से सुख आता है। हम लोगों की समझ है कि जब अनुकूल भोग मिलेगा तब मजा आएगा। लेकिन महाराज शास्त्र इसका निषेध करता है। बोलते नहीं, असली वाला जो सुख है ना, सबसे गहरा जो सुख है, उसमें भोग की जरूरत नहीं है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम। पाठ करते रहना चाहिए। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। सुख संगेन बध्नाति, इसको बोलते हैं चित्त की अवस्था का आनंद, भोग का नहीं। बल्कि उस समय कोई भोग की बात करे तो इट इज ए डिस्टर्बेंस। कभी नींद ठीक से आ गई हो और फिर उठें सुबह सुबह, तो उठते ही भोगने का मन होता है या बैठने का मन होता है? आप अपना अपना देखना, मैं अपना देखता हूँ। उस समय आप चाहते हो, प्रायः सभी लोग चाहते हैं कि थोड़ी देर मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। और अगर कोई चाय का आदी हो, जैसे मैं भी हूँ, तो चाय आ जाए, इसके बाद शांति रखें। 1 घंटे हमको कोई छोड़ दे बस। और उसी समय कोई बार बार कुछ कुछ कहने लग जाए, अरे क्या सवेरे सवेरे यार शुरू। उस समय कोई पूछने लगे क्या खाओगे, यू विल नॉट लाइक इट। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खाना पसंद नहीं है, नहीं, उस समय वो बात अच्छी नहीं है। उस समय आप सडनली टीवी नहीं खोलते हो तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक मूड होता है आदमी का, चाहे वो थोड़ी देर के लिए आए,
अब वो चाहे सुबह आए शाम आए जब भी आए, लेकिन वो आता ज़रूर है, क्योंकि यहाँ लिखा सबके रे, सबके हृदय में ये फेरा लगता रहता है। तो देर इज अ मूड इनसाइड, जब पक्षपात का मन नहीं होता, रिसेप्टिविटी 100% है, विज्ञान से चित्त भरा हुआ है और आनंद है। उस समय कोई कहे आप दुखी हो, मैं मना करूँगा नहीं। बोले उस समय क्या है? बोले उस समय व्यष्टि में भीतर सत्य योग है। कितनी देर है वो सबका अलग अलग है, वो अपनी साधना पर निर्भर करता है, लेकिन आता है। अच्छा, फिर वो अवस्था बदल गई, क्या स्थिति बनी? सत्व बहुत, देखें जरा अपने भीतर, सत्व गुण ज़्यादा है, रज कछु, रजोगुण भी थोड़ा बढ़ ही गया, और तमस बहुत कम है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करते। सत्व बहुत रज कछु, तो क्या होगा? बोले अब ध्यानवान में हो गया, अब तो कुछ करना चाहिए। तो रति कर्मा, अब कर्म करने का मन होता है, लेकिन ध्यान रहे क्योंकि सत्वगुण बहुत है इसलिए दुष्कर्म नहीं कर सकते आप। कर्म करेंगे लेकिन सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो फल भी बेहतर निकलेगा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। त्रेता कैसा है? सब विधि सुख, सब विधि सुख माने बाहर भी सुख है, परिस्थितियां भी अनुकूल हैं क्योंकि हमने सत्कर्म किया, और हृदय भी अनुकूल है क्योंकि सत्वगुण बहुत है। तो त्रेता की स्थिति यह है कि बाहर समृद्धि है और भीतर भी समृद्धि है। इसको संस्कृत में एक शब्द बोलते हैं अभ्युदय। अभ्युदय, दोनों ओर उदय। ये बोले अच्छा ऐसा भी होता है? बोले है, ये आपकी कहानी है, हमारी कहानी है। सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। अब आया महाराज द्वापर। द्वापर को पहचानिए जरा, क्या बोलते हैं? बहुरज, रजोगुण बढ़ गया। स्वल्प सत्व, सत्वगुण थोड़ा हो गया। कछु तामस, और थोड़ा तमोगुण भी आ गया। लीड कर रहा है रजोगुण, पीछे है सत्वगुण, उसके पीछे तमस भी आया। कौन सा युग आ गया भीतर? बोले द्वापर। द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। पहचान क्या है? सुख नहीं, प्रसन्नता नहीं, बोल रहे हैं हर्ष होता है। कोई अनुकूल घटना घट गई, हर्ष होता है, आनंद नहीं होता। बोले इसमें क्या अंतर है महाराज? सुख नहीं होता, हर्ष होता है। हमारे शास्त्रों में हर्ष को अच्छा नहीं माना गया। हर्ष को छोड़ने के लिए कहा गया। गीता जी में लिखा, हर्षा मर्ष भयत, मुक्त यह सच। हाँ, वो आदत वही है, थोड़ा आधा आप पूरा करो, तो वो तो मैं उम्मीद ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है। हर्षामर्ष भयोद्वेगैः ही मुक्तः यह सच में प्रिय है। भगवान कहते हैं वो मेरा प्यारा है जो इन चीज़ों से मुक्त हो गया है। उसमें हर्ष को भी गिनते हैं। बोले महाराज ये हर्ष को क्यों गिनते हो? हर्ष तो बड़ी प्यारी चीज़ है।
हर्ष माने क्या, ये थोड़ी राजसिक वृत्ति है जिसको आजकल कदाचित बोलते हैं एक्साइटमेंट। ओ यू मिस्ड इट, देयर वाज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, ये बोलते हैं लोग, देयर वाज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। ये थोड़ा थोड़ा रजस है उसमें। मनुस्मृति में एक श्लोक आया, हृष्टो दृप्यति, बोलते हैं जिसको हर्ष होता है उसको थोड़ा सा दर्प होता है। दर्प में थोड़ा फूल जाता है वो। हृष्टो दृप्यति। हम लोग दर्पण के सामने बार बार जाते हैं। दर्पण क्या करता है? दर्पयति। संस्कृत में दर्पण शब्द का अर्थ है दर्पयति। जो आप देखते हो, हम देखते हैं तो थोड़ा सा दर्प हो जाता है, नॉट बैड, ठीक ही हूँ। आदमी अपना चेहरा देख के, अरे तुम कितनी बार देख चुके, वही का वही है। नहीं, हर बार थोड़ा सा तो ये जो हर्ष होता है इसके बाद दर्प होता है। फिर मनु महाराज बोलते हैं दृप्तः धर्मम अतिक्रामति। जब दर्प हो जाता है तो आदमी धर्म का अतिक्रमण करता है। तो हम लोग कई बार सुनते हैं, कोई खुशी का मौका हो, पार्टी वार्टी हो, कुछ शादी विवाह का मसला हो, तो लोग बोलते हैं भाई आज तो चलेगा। बोलते हैं ना, आज चलेगा। क्या चलेगा? क्या चलेगा? जो रोज रोज नहीं चलता वो आज चलेगा। क्यों चलेगा आज? फिर जब रोज नहीं चलता तो आज क्यों चलेगा? आज खुशी का दिन है। तो खुशी के दिन ने वो चीज चला दी, हाँ, जो रोज नहीं चलती। तो मनु महाराज ने इसको पकड़ा, मनुस्मृति का मंत्र है ये। वो कहते हैं हृष्टः दर्पति, हृष्टः हृष्टः दृप्तः, दृप्तः धर्मम अतिक्रामति। जिसको दर्प होता है फिर वो धर्म का अतिक्रमण करता है, और अतिक्रमण करने पर ग्लानि नहीं होती। बोले कल खुशी का दिन था तो हो गया। हाँ नारायण, इसलिए हर्ष को अच्छा नहीं मानते। तो द्वापर में गोस्वामी जी लिखते हैं, द्वापर में सुख नहीं, प्रसन्नता नहीं। आप जरा ध्यान देना, गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं। सत्ययुग के लिए कहा कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, ठीक। त्रेता में कहा त्रेता सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। सुख शब्द कहा, दोनों ओर सुख है। लेकिन द्वापर में उन्होंने सुख शब्द नहीं कहा, प्रसन्न भी नहीं कहा। द्वापर में हर्ष भय मानस, एक उछल जाएंगे और फिर दूसरी तरफ डिप्रेस हो जाएंगे। थोड़ा अनुकूल हुआ एक्साइटेड, थोड़ा प्रतिकूल हुआ डाउन। यह स्थिति जब हमारे हृदय की होती है, बोलते हैं हम उस समय द्वापर युग में होते हैं। अच्छा भैया, कलयुग, कलयुग भी आता है क्या? बोले आता ही है, क्या करूं। भीतर आता है, मना करने पर भी नहीं मानता। क्या है कलयुग? बोलते हैं तामस बहुत। हृदय में जब तमस बहुत हो जाए और थोड़ा रजोगुण, रजोगुण थोड़ा। सत्युग, सत्वगुण, बोले सत्वगुण तो इतना कम है कि गिना नहीं जा सकता। तो तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा। प्रभाव कैसा होगा, जीवन कैसा होगा? कली प्रभाव
अपने तरफ ध्यान देना है। कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा, मेरा सभी लोग विरोध करते हैं, तो पूरी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती। अगर मेरा विरोध करने वाले ज़्यादा हों, ठीक है, तो उस समय ये बात थोड़ा सावधानी से समझनी पड़ेगी कि सभी लोग गलत नहीं हो सकते। शायद हम ही कुछ गलत हैं, हमारे भीतर तमस बढ़ गया है, तमस बढ़ने से विज्ञान का लोप हो गया है, इसलिए मैं गलत फैसला कर रहा हूँ। ये इसलिए मेरे निर्णय गलत होते हैं, मेरे फैसले गलत होते हैं, और फिर उसका विरोध होता है। सभी लोग गलत नहीं हो सकते। गोस्वामी जी की पंक्ति है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा कलि प्रभाव। बोले महाराज इसमें हर्ष भी नहीं है। हर्ष कहाँ से होगा जब सबका विरोध होगा? तो कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा, ये चारों युग है, हमारे भीतर होता है, ये हम अनुभव कर सकते हैं। सत्य युग भी होता है, त्रेता भी होता है, द्वापर भी होता है, कलयुग भी होता है। देखने की बात यह है कि कौन ज़्यादा होता है। वो जो प्रभावी युग है, प्रेडोमिनेंट, जो युग डोमिनेट करता है, वो कौन सा है? बोले अगर ये व्यष्टि जीवन में सत्य है, मेरे भीतर पिंड में अगर चारों युग हो रहा है, तो ब्रह्मांड में भी होना चाहिए, ये नियम है। तो समष्टि में भी होता है, चारों युग व्यष्टि में भी और समष्टि में भी। लेकिन अब जैसे इस समय कहा जाता है कलियुगे कलि प्रथम चरणे, ब्राह्मण लोग जब संकल्प कराते हैं तो बोलते हैं इस समय कलयुग चलता है। तो बाहर अगर कलयुग चल रहा है तो फिर तो हम सभी लोग कलयुग में हैं। बोले नहीं, यही तो इस व्याख्या का तो तात्पर्य यही है। बाहर अगर गर्मी हो, समष्टि में गर्मी है मान लो, और घर में अगर एसी लगाओ तो पैर पे रजाई रख के बैठते हैं लोग। कब? गर्मी में। मुझे भावनगर का मालूम नहीं, लेकिन नॉर्थ में सिद्धबाड़ी में तो खैर लोग हल्की जयपुरी रजाई रख कर के पाँव पे बैठते हैं। तो ये जरूरी नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो नारायण समष्टि में चाहे कोई भी युग चलता हो, अगर उसकी साधना है तो वो संभव है कि कलयुग में कहाँ रहता हो? सतयुग में रहता हो। मैं दुस्साहस कर लूँ थोड़ा सा, इस समय आप कहाँ हो? मैं ये नहीं कह सकता कि इस समय आप कलयुग में हो, नहीं कह सकता। यह जो व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है, इसमें मनुष्य को बहुत बड़ा स्वातंत्र दिया। उसकी अपनी साधना, अपनी कमाई, अपना भजन, अपना रहन सहन अगर उसका बनता है तो वो मजबूर नहीं है कि वो हमेशा कलयुग में रहे। घर में एसी लगाओ भाई, थोड़ा महंगा भी हो तो लेना चाहिए, क्यों बाहर की गर्मी सही जाए। नारायण।
तो ये चारों युग का वर्णन हुआ। अब इन युगों में किस तरह की साधना बनानी चाहिए, कल हम लोग उस चर्चा को आरंभ करेंगे। आरती करें। एसी की व्यवस्था जरूर कर लेनी चाहिए, भले थोड़ी महंगी हो, महंगी माने साधन भजन की महंगी हो। नारायण। बढ़िया रहा सुर, ठीक था, सुर बाद में ठीक हो गया था। क्या करें, कान बहुत सेंसिटिव। हरिओम। आरती माटे જે પણ હોય આરતીના યજમાન પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવી જશે। આપ સૌને એક રિક્વેસ્ટ છે કે આવતીકાલથી આપ ધ્યાનપૂર્વક પોતાના મોબાઈલ ફોન્સને ચેક્સ કરશો, સાયલેન્ટ મોડ પર અથવા તો સ્વિચ ઓફ રાખશો, અને પ્રવચન દરમિયાન કોઈ વાત ના કરે એ પણ ખાસ સાવધાન રહેશો, જેથી વક્તાને શ્રોતાને બંનેને કોઈ અડચણ ના આવે। આવતીકાલે સવારે 7 થી 8 રામદાસ આશ્રમમાં પ્રશ્નોપરિષદ પર પ્રવચન હશે, અને સાંજે 5 થી 5:30 દરમિયાન અહીંયા ભજન પણ હશે યશવંતરાય હોલમાં, અને ત્યારબાદ પ્રવચન હશે। બુક સ્ટોર ચિન્મય મિશનનો બહાર લોબીમાં છે। ઈશ્વરભાઈ કોઠારી આરતી માટે પ્લીઝ આવી જશે સ્ટેજ ઉપર, અને પ્રકાશભાઈ જોશી પણ સ્ટેજ પર આવી જશે આરતી માટે શીઘ્રમ। बुक स्टोर जे छे तेमा पहले नाम बोलना चाहिए, आरती का नाम पहले बोल देना चाहिए जी, आगे से। हाँ बोलो जी, जब तक आए लोग। लॉबी में जे बुक स्टोर है चिन्मय मिशन में त्या विविध प्रेरणास्पद पुस्तक डीवीडी और सीडीज है, आप एनो लाभ लेशो। पूज्य स्वामी सुबोधानंदजीनी पण सीडीज और पुस्तकों त्यां छे। तेओश्रीए सिद्धबारी में जे वेदांत कोर्स थई रह्या छे तेमां तेमणे जे भगवद गीता उपनिषद वगैरह वेदांतना पुस्तकों जे अभ्यास कराव्यो हतो तेनी पण सीडी अहींया अवेलेबल छे, तो आप तेनो पण लाभ लेशो। आज आप दोहराइएगा। हाँ, कुछ लोग पास रामायण आ गई है तो आप दोहराइएगा। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेषयरु सारद, भरनि पवन सुत कीरतिनी की, भरनि पवन सुत, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत
शास्त्र सब ग्रंथन को रस जो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन धन संतन को सरबस सारांश सम्मत सबही की सारंस समत सबही की भारत श्री रामायण जी की गावत श्री रामायण जी की गावत संतत संभवानी गावत संतत संभवानी गावत संतत संभवानी गावत संतत संभवानी करुघट संभव मुनि विज्ञानी हरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की काग भुसंडी गरुड़ के ही की भारती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस की कलिमल हरनि विषय रस पीके सुभग सिंगार मोती जुगती की सुभग श्रृंगार मोती जुगती के गगन रोग भवमूरि की दलन रोग भव मोरे अमीके तात मात सब बुद्धि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती 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 श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की कीरति कलित ललित सिय पीकी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की यावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जय जय।